हेलो एवरीवन, आप सभी का बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने नैनसर्ट समीकरण की बात की थी। नैनसर्ट समीकरण जो था सेल के विद्युतवाहक बल और विलयन के जो सांद्रताएं होती हैं उसके बीच में क्या एक रिलेशंस प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, अपन ने उसमें एक इक्वेशन देखी थी, ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन स्मॉल एन लॉग ए सी इंटू ए डी अपॉन ए इंटू ए बी। अब अपन इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल देखते हैं कि अगर अपन से न्यूमेरिकल पूछा जाए तो कैसे सॉल्व करना है कि गैल्वेनिक सेल के लिए नैनसर्ट समीकरण लिखो। ठीक है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है, ये गैल्वेनिक सेल दे रखा है, अपन इसको नैनसर्ट समीकरण में बदलना है। ठीक है, ये सेल की रिएक्शन है जेड एम बराबर प्लस सी यू प्लस टू जेड एम प्लस टू और प्लस टू सी यू। ठीक है, अब अपन इसकी वैल्यू देखें, स्मॉल ए क्या है, यहाँ पर जेड एन है, जो है ए है, ए बी यहाँ पर क्या है अर्थात बी है। ठीक है, जो क्या है सी यू प्लस टू है, ए सी यहाँ पर सी है मतलब जेड एम प्लस टू और ए डी यहाँ पर क्या डी अर्थात सी यू है। ये रख दिया अपन ने वैल्यू। अब अपन आंसर समीकरण देखें। ठीक है, तो उसके लिए आंसर समीकरण कुछ इस प्रकार से होगा कि ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन टू, मतलब एन की बराबर यहाँ दो वैल्यू आई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए कि दो इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट त्यागे जा रहे हैं और ग्रहण किए जा रहे हैं। ठीक है, लॉग जेड एन प्लस टू सी यू और जेड एन अपो और सी यू प्लस टू। ठीक है, तो अगर इसकी वैल्यू रख के वो सॉल्व करें तो इस समीकरण के लिए जो वैल्यू आती है, ठीक है, तो क्या है कि ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.02955 लॉग जेड एम प्लस टू सी यू अपॉन जेड एन सी यू प्लस टू। ठीक है, इसको अपन सोल्व भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी डायरेक्ट भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, ठोस की प्रभावी सांद्रता या सक्रियता इकाई होती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है कि जो सॉलिड होती है, कोई भी सॉलिड है, उसके अगर प्रभावी सांद्रता या सक्रियता की एक्टिविटी की बात करें वो क्या होती है, इकाई होगी। ठीक है, अगर इकाई मान लें, ठीक है, तो मतलब जेड एन और सी यू का सॉलिड इकाई मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोनों की वैल्यू अपन ने देखिए ठोस है, मतलब ये भी ठोस है और ये भी ठोस है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू अपन ने क्या मान ली, इकाई मान ली। ठीक है, अगर अपन इकाई मान लेते हैं तब भी जाकर तब इसमें समीकरण में वैल्यू रखे इसकी इकाई की, तो क्या होता है, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.02955 लॉग जेड एम प्लस टू और सी यू प्लस टू। अब यहाँ पर जेड एम प्लस टू और जो सी यू प्लस टू है ये आयनिक अवस्था में है। अपन यहाँ पर कह रहे हैं कि ठोस अवस्था में इकाई होती है, लेकिन अपन यहाँ आयनिक अवस्था में क्या एक्टिविटी ज्ञात करते हैं। ठीक है, इसको इकाई नहीं मानना है, केवल जो ठोस अवस्था में है उसी को अपन को इकाई मानना है। नेक्स्ट है कि एकल इलेक्ट्रोड विभव के लिए नैनसर्ट समीकरण। अब यहाँ पर अपन कंडीशंस मानेंगे कुछ कि अगर सिंगल इलेक्ट्रोड दे रखा है, सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए क्या नैनसर्ट समीकरण क्या होगा कि यदि इलेक्ट्रोड पर अपचयन हो रहा हो, ये अपचयन का मतलब कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, एम में एम एन प्लस है, एन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किया किसमें, सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, तो ई अपचयन क्या होता है कि ई नॉट अपचयन माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ए एम सॉलिड अपॉन ए एम की पावर एन प्लस, ठीक है, एन। ठीक है, तो अगर ए एम एस बराबर इकाई है, मतलब सॉलिड को अपन ने क्या मानी है, सक्रियता इकाई मानी है, तब ये किस में कन्वर्ट होगा, ई अपचयन बराबर ई नॉट अपचयन माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग वन अपॉन ए एम एन प्लस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सॉलिड को अपन इकाई मान लेते हैं, सक्रियता को। अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं इस पे बेस्ट के 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जेड एन या जेड एम प्लस टू अर्थात ए वन कितना है, एक, और ए जी प्लस टू की ए टू कितना दे रखा है, देखिए ए टू की वैल्यू दे रखी है ए जी के लिए। ठीक है, तो ई में की गणना करनी है अपने को। ठीक है, अब ई नोट की गणना करनी है, तो इस सेल के लिए जो ई नोट सेल अर्थात मानक विभव है कितना है, 1.56 वोल्ट, जेड एन बराबर ए जी माइनस वन। ठीक है, और एन यहाँ पर कितने हैं, दो हैं, ए यहाँ पर बराबर एक दे रखा और बी की वैल्यू अपने को दे रखी है 10। ठीक है, अब यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है ये कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। ठीक है, तो अब इसका अंदर सूत्र में वैल्यू रखें। ठीक है, कि ई नॉट सेल बराबर ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.09295 लॉग 10। ठीक है, log 10 बेस मानते हैं। ठीक है, जेड एम प्लस टू ए जी अपॉन ए जी प्लस टू जेड एन। ठीक है,
तो अगर इस वैल्यू को सोल्व करें अपन log 10 की वैल्यू को रख के, ठीक है, log 10 की वैल्यू को अगर रख के सोल्व करते हैं, ठीक है, लास्ट के अंदर आता है कि ई सेल बराबर ई नॉट सेल की वैल्यू दे रखी है अपने को 1.56, ठीक है, और log 10 बराबर अपॉन 10 है, ठीक है, यहाँ पर ये इसकी एक्टिविटी हो गई, अर्थात log से गुणा करें तो log 10 माइनस log 10 10, ठीक है, log 10 1 माइनस log 10 10, ठीक है, तो ई सेल क्या बराबर क्या हुआ 1.56 माइनस 0.02955। अब log 10 की जो वैल्यू होती है वो 0 है, और log 10 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 है, ठीक है, तो 0 माइनस 1, ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं तो लास्ट के अंदर ई सेल की वैल्यू आती है कितनी 1.58955, और ई सेल कितना है, ई सेल बराबर कितना है 1.56 लगभग है, ठीक है, मतलब लगभग समान प्राप्त होता है। नेक्स्ट है द्रव संधि विभव, कि जो जब दो विद्युत अपघट्य के विलयन जिनकी सांद्रताएं भिन्न भिन्न हो, ठीक है, दो विद्युत अपघट्य के विलयन है, ठीक है, दोनों की क्या है सांद्रताएं भिन्न भिन्न है तथा सीधे संपर्क में ये हो तो अभिगमन सहित सांद्रता सेल में, ठीक है, अब इसमें कंडीशन दे रखी है अभिगमन सहित सांद्रता सेल की, ठीक है, और आयनों का एक विलयन से दूसरे विलयन में विसरण प्रत्यक्ष हो तो दोनों विलयनों की सांद्रता या सक्रियता में अंतर के कारण विद्युत अपघट्य के विलयन के संगम पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है उससे अपन क्या कहते हैं द्रव द्रव संगम विभव संधि विभव कहते हैं, ठीक है, इसमें दो विलयन है, दोनों की सांद्रता भिन्न भिन्न है, ठीक है, अभिगमन सांद्रता सेल में एक दूसरे के संपर्क में अगर रखते हैं, ठीक है, दोनों के अंदर क्या होगा आयनों का स्थानांतरण प्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है, तो दोनों के आयनों का स्थानांतरण होने की वजह से क्या सांद्रता है सक्रियता में अंतर की वजह से क्या एक विद्युत अपघट्य विलयन के अंदर विभव उत्पन्न होता है, इस विभव उत्पन्न होते हैं इसको क्या कहते हैं विभवांतर को, विभव में अंतर उत्पन्न होता है, इस विभवांतर को अपन क्या कहते हैं द्रव द्रव संगम विभव या फिर द्रव संधि विभव कहते हैं। जब दो विलयन सीधे संपर्क में नहीं होते, ठीक है, अर्थात अभिगमन रहित सांद्रता सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो द्रव द्रव संगम विभव विकसित नहीं होता, जब दोनों सेल आपस में मतलब दोनों विलयन आपस में संपर्क में रहेंगे अर्थात अभिगमन सहित सांद्रता सेल में होते हैं तभी इसके अंदर द्रव द्रव संगम विभव उत्पन्न होता है, अतः अभिगमन सहित सांद्रता सेल का कुल विभव द्रव द्रव संगम विभव तथा अभिगमन रहित सांद्रता सेल के विभव का योग होता है, ठीक है, तो ई डब्ल्यू टी बराबर क्या था ई एल जे पी प्लस ई डब्ल्यू ओ टी, ठीक है, मतलब लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल एल जे पी का मतलब है यहाँ पर, और डब्ल्यू ओ टी का मतलब है विदाउट, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, और डब्ल्यू टी का मतलब है विद ट्रांसपोर्टेशन, तो अगर अपन देखें कि ई डब्ल्यू ओ टी का है मतलब अभिगमन रहित सांद्रता सेल, ई एल जे पी का मतलब है द्रव द्रव संगम विभव, और ई डब्ल्यू टी अभिगमन सांद्रता सेल, तो अभिगमन जो सांद्रता सेल है उसका मान ई एल जे पी और ई डब्ल्यू ओ टी के योग के बराबर होता है। नेक्स्ट है अगर अपन वैल्यू देखें इसकी कि ई डब्ल्यू टी बराबर 2t माइनस आर टी अपॉन एफ एल एन ए प्लस माइनस ए टू अपॉन ए प्लस माइनस ए वन, तो ई डब्ल्यू ओ टी क्या होगा यहाँ पर आर टी अपॉन एल एन ए प्लस माइनस ए टू अपॉन ए प्लस माइनस ए वन, ये इसकी सीधी वैल्यूज आती है, तो ई एल जे पी अर्थात दर दर वो क्या हो जाता है ई डब्ल्यू टी माइनस ई डब्ल्यू ओ टी, मतलब अभिगमन सही सांद्रता थे सेल और माइनस अभिगमन रहित सांद्रता सेल, ठीक है, दोनों का अगर माइनस करें दोनों की वैल्यू रखते हैं और दोनों का माइनस करें तो जो वैल्यू आती है 2t माइनस वन आर टी अपॉन एफ एल एन ए प्लस माइनस टू अपॉन ए प्लस माइनस वन, ठीक है, दोनों का अगर वैल्यू को सॉल्व करके लिखे टी माइनस वन प्लस टी माइनस वन माइनस वन, ठीक है, आर टी अपॉन एफ एल एन ए प्लस माइनस टू अपॉन ए प्लस माइनस वन, तो टी माइनस वन क्या होता है वन माइनस टी क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो टी माइनस वन को अपन लिख सकते हैं टी माइनस वन प्लस गामा माइनस टी पॉजिटिव माइनस गामा, ठीक है, आर टी अपॉन एफ एल एन ए प्लस माइनस टू ए प्लस माइनस वन, तो लास्ट के अंदर जो वैल्यू आती है ई पॉजिटिव ई एल जे पी की दरो दरो संगम विभव की ई टी माइनस माइनस टी पॉजिटिव आर टी अपॉन एफ एल एन ए प्लस माइनस टू अपॉन प्लस माइनस वन, ठीक है, जो ये एक है यहाँ इसकी यहाँ भी एक एक दे रखा है, ये प्लस का और ये माइनस का एक एक कैंसिल हो जाता है, तो टी माइनस प्लस और टी पॉजिटिव लास्ट के अंदर
बचता है। ये यहाँ पर 1 दे रखा है, ठीक है, ध्यान रखना। द्रव द्रव संगम विभव का चिन्ह तथा परिमाण धनायनों तथा ऋणायनों के अभिगमनांकों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो द्रव द्रव संगम विभव का जो चिन्ह है, सिंबल है और परिमाण है, वो धनायनों या ऋणायनों के ट्रांसपोर्टेशन पे अभिगमनांक पे निर्भर करेगा। तो टी माइनस बराबर टी पॉजिटिव होता है। तो अगर टी माइनस बराबर टी पॉजिटिव हो, मतलब जितने धनायन आ रहे हैं उतने ही ऋणायन है, ठीक है। तो ई ए मतलब द्रव द्रव संगम विभव का मान कितना होगा, 0, ठीक है। सेकंड कंडीशन देखते हैं कि टी माइनस अगर ज़्यादा है टी पॉजिटिव से, ठीक है, टी पॉजिटिव टी माइनस इज ग्रेटर देन टी पॉजिटिव, तो उस कंडीशन में ई एल जे पी का मान क्या होता है, धनात्मक होगा। अगर टी माइनस इज लेस देन टी पॉजिटिव है तो उस कंडीशन में ई एल जे पी का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लवण सेतु की, ठीक है। साल्ट ब्रिज कहते हैं जिसे कि किसी सेल के विद्युत वाहक बल के परिशुद्ध मापन के लिए द्रव द्रव संगम विभव का मापन का परिकलन करना आवश्यक होता है। उपयुक्त लवण सेतु के उपयोग द्वारा इसका परिकलन आसानी से कर सकते हैं। सामान्यतः संतृप्त KCl NH4NO3, ठीक है, विलयनों के लवण सेतु प्रयोग में लिए जाते हैं, ठीक है। अब लवण सेतु के लिए क्या क्या काम में लेते हैं, एक तो सेचुरेटेड KCl सॉल्यूशन और एक NH4NO3 का, इन दोनों का सॉल्यूशन कंबाइन करके अपन लवण सेतु के अंदर फील करते हैं, ठीक है। और जो लवण सेतु है वो विद्युत वाहक बल के परिशुद्ध मापन के लिए द्रव द्रव संविभव का मापन परिकलन करने के लिए आवश्यक होता है। और लवण सेतु के अंदर आसानी से ये मान ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं लवण सेतु की संरचना। कि लवण सेतु की उल्टी वाहिका यू ट्यूब शेप में होती है। इसे KCl या NH4NO3 के संतृप्त विलयन से भर दिया जाता है, ठीक है। नली में भरे विलयन को एक अगार अगार झिल्ली में भिगोया जाता है, ठीक है। प्रयुक्त विद्युत अपघट्य के विलयनों में धनायनों व ऋणायनों के अभिगमनांक समान होते हैं, जिससे ELJP निम्नतम होता जाता है। लवण विलयन का इस प्रकार लिया जाता है कि उसके धनायन तथा ऋणायन का आकार लगभग बराबर हो तथा धनायन और ऋणायन की आयनिक गतियां भी बराबर हो। इससे आगे का जो टॉपिक है साल्ट ब्रिज के बारे में, हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।